कभी न कभी ये ख्याल मन में ज़रूर आता है कि जब भगवान पर आस्था सबसे गहरी होती है, तभी जिंदगी की मुश्किलें और ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है। आज के इस विवेचना में हम इसी गहरे रहस्य को समझने की एक कोशिश करेंगे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? कि जो इंसान सबसे ज्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा संघर्ष आते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जितनी भक्ति बढ़ती है, उतने ही इम्तिहान भी बढ़ते जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि इन मुश्किलों को सजा के तौर पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी है, एक बड़ी भूमिका के लिए, एक बड़े मकसद के लिए। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दिव्य परीक्षाओं का, इन डिवाइन टेस्ट्स का असली मकसद होता क्या है। महादेव परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वो दुख देना चाहते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो किसी के अंदर की ताकत को, उसकी असल शक्ति को बाहर लाना चाहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए है, उसे सजा देने के लिए नहीं। यहां पर सोने का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए, कुंदन बनने के लिए आग की गर्मी से गुजरना ही पड़ता है, वैसे ही इंसान की जो असली ताकत है, वो मुश्किलों की आग में तपकर ही सामने आती है। महादेव जानते हैं कि किसके अंदर कितनी क्षमता छिपी है, और उनकी परीक्षाएं बस उसी क्षमता को जगाने का एक जरिया हैं। आइए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। कैसे महादेव अपने भक्तों में हिम्मत और मजबूती भरते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात है, महादेव सिर्फ प्रेम नहीं देते, वो शक्ति भी देते हैं। और सच्ची शक्ति, असल ताकत कभी भी आराम और चैन से पैदा हो ही नहीं सकती। उसे बनाने के लिए, उसे गढ़ने के लिए संघर्ष तो जरूरी है। महादेव अपने भक्तों को फूलों की सेज पर आराम करने वाला नहीं, बल्कि आग के रास्ते पर चलने वाला एक योद्धा बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक रास्ता सिर्फ कुछ देर का आराम दे सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता वो अटूट शक्ति का निर्माण करता है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक तरह की दिव्य ट्रेनिंग प्रोसेस है, कह सकते हैं। जब साथ छूटता है तो आत्मनिर्भरता आती है, जब धोखा मिलता है तो सही गलत की पहचान होती है, और जब कोई टूटता है तो शायद ये टूटना नहीं है, बल्कि एक नए और बेहतर रूप में ढलना है। अब बात करते हैं उस सबसे दर्दनाक अनुभव की, जब ऐसा लगता है कि महादेव ने जिंदगी से कुछ बहुत कीमती छीन लिया है। और ये एहसास, ये सच में बहुत कठिन होता है। जब कोई अपना, कोई रिश्ता या कोई बहुत बड़ा मौका अचानक चला जाता है, तो मन में ये ख्याल आना बहुत स्वाभाविक है कि ये अन्याय है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक आध्यात्मिक नजरिया ये है कि कभी-कभी जिस चीज को हम सबसे ज्यादा कसकर पकड़े रहते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। तो महादेव उसे हटाते हैं ताकि जिंदगी अपने असली और बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर नुकसान असल में नुकसान नहीं होता। कुछ नुकसान ऐसे छिपे हुए आशीर्वाद होते हैं जिनका मतलब हमें उस वक्त तो समझ नहीं आता, लेकिन भविष्य में पता चलता है कि वो क्यों जरूरी था। चलिए, अब इस विवेचना के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे दर्द सीधे सीधे आध्यात्मिक जागरण से जुड़ा हुआ है। दर्द में ना एक अजीब सी ताकत होती है। ये हमारे अहंकार को तोड़ता है, हमें दुनिया के भ्रम से जगाता है और हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और अक्सर इसी दर्द के जरिए ही महादेव हमारी मुलाकात हमारे असली स्वरूप से करवाते हैं। तो अगर किसी के जीवन में ये चीजें हो रही हैं, जैसे बार बार रुकावटें आ रही हैं, लोग दूर जा रहे हैं, या बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो शायद ये घबराने की नहीं, बल्कि समझने की बात है। हो सकता है ये कोई आम मुश्किल न हो, बल्कि एक दिव्य परीक्षा का संकेत हो। इन संकेतों को अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। मतलब ये टूटना नहीं है, ये एक नए और बेहतर आकार में ढलना है। ये अपने सबसे ऊंचे स्वरूप में जन्म लेने की एक प्रक्रिया है। और ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार बता देती है। मतलब मुश्किलों को एक सम्मान के तौर पर देखना, ये इस बात का संकेत है कि किसी को उस लड़ाई के काबिल समझा गया है, क्योंकि उसके अंदर उसे लड़ने की ताकत मौजूद है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, तो ये याद रखना जरूरी है कि शायद महादेव ने साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि हो सकता है ठीक उसी पल महादेव सबसे ज्यादा करीब हैं, उस भक्त को तराश रहे हैं, उसे बना रहे हैं। क्योंकि जिसे महादेव प्रेम करते हैं, उसे वो साधारण नहीं रहने देते।
जो लोग ये मानते हैं कि मुश्किलों के पीछे महादेव की कोई बड़ी योजना हो सकती है, वो नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर इस विश्वास को औरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। जय महादेव।